हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, आप सबके लिए लाई हूं लाइफ आफ्टर मैरिज की रीडिंग, यानी कि शादी के बाद आपका लाइफ कैसा रहेगा, इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, कंपैटिबिलिटी लेवल क्या रहेगा, आपका घर परिवार कैसा रहेगा, इसके बारे में रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ग्रुप्स हैं। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है और ग्रुप नंबर ए या ग्रुप नंबर बी में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को पिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक करना है। आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरी प्रोवाइड कराई गई टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर मेल भी सेंड कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको रिप्लाई ज़रूर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और मैं शुरू करती हूँ हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है। तो आपके इस कार्ड को मैं हटा देती हूँ और अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टैरो से देखना। ग्रुप नंबर 1 की ज़िंदगी शादी के बाद किन परिवर्तनों से होकर के गुजरने वाली है, क्या चेंजेस वहाँ पर देखेंगे, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो कार्ड ये आ रहा है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड का। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ गया है। ओके, ये कार्ड भी आ रहे हैं आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। और मैसेज देख लेते हैं, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी ग्रुप नंबर 1 की। ओके, सो ये कार्ड आ रहा है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का और हर्मिट का कार्ड आ गया है यहाँ पर। ओके, अब आपके लिए मैं यहाँ पर अपने ऑरेकल कार्ड से भी देखने वाली हूँ कि क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर कार्ड टर्न हुए हैं एंड ये 3 कार्ड आपके लिए आए हैं, तो इन तीनों को ले लेते हैं हम। द मिरियम सेक्रेड विजन का कार्ड है, इसके साथ होप यानी लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड आ गया है और साथ में ओडीन साइकिक इनसाइट्स का कार्ड आ चुका है आपके लिए। देखते हैं हमारे विजडम ऑफ द ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। सो कैसी रहेगी लाइफ आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 1 की। लाइफ आफ्टर मैरिज फॉर ग्रुप नंबर 1 ऑरेकल कार्ड्स। सो आपके लिए आ गया है नॉट फॉर यू का कार्ड। एक मैसेज मैं और लेना चाहूँगी, तो यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए केओस एंड कन्फ्लिक्ट। ओके, बहुत ही डीप मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी आपसे। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे रोमांस ऑरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1 के लिए। क्या मैसेज है कार्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड आ गया है यहाँ पर केमिस्ट्री का। एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए इस डेक से। रिकंसिलिएशन का कार्ड है। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। बात करते हैं कि आपकी फैमिली कैसी रहेगी यहाँ पर। तो आपकी जो परिवार है, मुझे ऐसा दिखता है कि आपका परिवार एक भरा पूरा परिवार है, यानी कि जहाँ पर आपकी शादी होने वाली है वो एक जॉइंट फैमिली होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं और फैमिली की जिम्मेदारियाँ आपस में बटी हुई हैं। फैमिली में कई सारे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो सब कोई अपनी स्टडीज़ में लगा है, कोई अपने करियर में लगा है। मैं ये देख रही हूँ कि एक अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पर है और फैमिली में बुजुर्ग हैं, यानी कि ओल्ड पर्सन हैं जिनकी एडवाइस और जिनकी रिस्पेक्ट फैमिली में काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आपके लिए मैं यहाँ पर कार्ड्स देख पा रही हूँ केयर का, यानी अपने ससुराल में, अपने इन लॉज के घर में आप जो केयर एंड जो लव आप चाहते हो वो आपको रिसीव होगा। अपने पार्टनर के साथ भी जिस लव एंड रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट आपको है, उनकी तरफ से जिस अट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट आपको है वो भी आपके पास रहेगा ना। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली में आपको
इंडिपेंडेंट होने के लिए भी सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि अगर आप जॉब करना चाहते हो, अगर आप अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, शादी के बाद जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपकी फैमिली यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मैं देख पा रही हूँ वो देख रही हूँ आपके घर के बुज़ुर्ग व्यक्तियों का, यानी कि आपके जिस इन लॉ में आप जाओगे, अपनी ससुराल में जाओगे, तो वहाँ पे जो दादा होंगे, जो नाना जी होंगे, या जो भी ऐसे लोग जो कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपको उनसे बहुत क्लोज़ रहना है। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आए हैं, जो कि इस बात की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो फैमिली है आपस में बहुत ही रिश्तों को निभाती है, रिश्ते इनके लिए प्रायोरिटी हैं और रिश्तों के द्वारा ही इन्होंने अपनी फैमिली को जोड़ कर रखा है और रिश्तों को सक्सेस ही अपनी लाइफ का सक्सेस मानते हैं। यानी कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक सक्सेस इस फैमिली के लिए मैटर नहीं करती है, बल्कि रिलेशनशिप का सक्सेसफुल होना, अपने रिश्तों में खुश होना, ये इस फैमिली की काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो आप इस फैमिली में काफ़ी खुश रहेंगे और आप जो भी काम करना चाहेंगे उस काम को करने में ये फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। जब आप शुरुआती दिनों में जाएंगे तो यहाँ पर जिम्मेदारियाँ आप पर थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, बट आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कई सारे लोग रहेंगे, इवन योर मदर इन लॉ, योर सिस्टर इन लॉ, और इसके अलावा उनके कज़िन, भाई, आपके हस्बैंड के कज़िन वगैरह, वो सब भी आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ससुराल में आए हो या फिर आपको नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखनी पड़ रही हैं, बल्कि आप बेहद जल्द एक्सेप्टेबल और यहाँ पर ईज़िली एडजस्ट हो जाने वाले हो। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक माँ को आप छोड़कर आए हो तो आपको दूसरी मॉम मिल गई हैं, यानी कि माँ का रोल जो रहेगा यहाँ पर मैं सास से ज़्यादा माँ की ही प्रेजेंस देख रही हूँ। तो आपकी जो मदर इन लॉ रहेंगी वो वास्तव में आपकी मदर ही रहेंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाली हैं। लव एंड एक्सेप्टेंस जब तक आपके रिलेशनशिप में बना रहेगा, यानी कि प्यार से चीज़ों को एक्सेप्ट करना, प्यार से चीज़ों को समझना, तब तक आपके रिलेशनशिप की खूबसूरती बनी रहेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली है और आप इस फैमिली में ईजिली एक्सेप्टेड हो जाओगे। और मैं ये देख रही हूँ कि इस फैमिली में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जानोगे और समझोगे भी, यानी कि जो वैल्यूज़ अभी तक आपने अपनी लाइफ में डेवलप की हैं एज अ सिंगल पर्सन, एज एन इंडिविजुअल पर्सन, वो सारी वैल्यूज़ से भी हट करके कुछ वैल्यूज़ आपके अंदर और इनकलकेट हो जाएंगी, जहाँ पर रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगेंगे और आपकी प्रायोरिटीज़ में रिलेशनशिप भी आ जाएगा, यानी रिश्तों को लेकर के चलना भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके हस्बैंड की तरफ से, आपकी वाइफ की तरफ से मैं देखूँ तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, उनकी तरफ से आपके प्रति केयर और आपके प्रति प्यार ये सब रहेगा। यहाँ पर लॉयल्टी भी है और आपका पर्सन आपकी पूरी तरीके से केयर करने वाले हैं, रिस्पेक्ट करने वाले हैं और आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप इक्वल हैं। ओके, जिस प्यार और सपोर्ट की आप चाहत रखते हैं ज़िंदगी में, वो आपको यहाँ से ज़रूर मिलने वाला है अपने पर्सन की तरफ से। नाउ आपकी फैमिली में, जैसे हर फैमिली में होता है, आपके ससुराल में भी कुछ केओस एंड कन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ झगड़े चलते रहेंगे, जैसा कि सबकी फैमिली में होता है। लेकिन आपके कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी केओस एंड कन्फ्लिक्ट में आप मत पड़िएगा, क्योंकि केओस एंड कन्फ्लिक्ट आर नॉट फॉर यू, वो आपके लिए नहीं है। आप कोशिश करिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को मिलाने की, बातों को समझाने की। आप हमेशा ही कोशिश करिए रिकन्सिलिएट करने की, लोगों को समझाने की। आप कभी भी चीज़ों को इंस्टिगेट ना करिएगा, क्योंकि ये चीज़ हमेशा आपके अगेंस्ट में चली जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पर जो प्रेजेंस देख रहे हो, ये बुजुर्गों की यहाँ पर प्रेजेंस है, और जब घर में कोई ओल्ड पर्सन है चीज़ों को संभालने के लिए, तो यहाँ पर आप अपना ओपिनियन तो रख सकते हैं, आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग तो अपनी डेवलप कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, लेकिन अपनी बात को सबसे ऊपर रखना और डोमिनेट करना ये आपके हक में नहीं होगा। यहाँ पर चीज़ें आपके फिर अगेंस्ट हो जाएंगी। इसीलिए किसी भी तरीके का केओस या कन्फ्लिक्ट अगर आपके इन लॉज की फैमिली में होता है तो वहाँ पर आप इन्वॉल्व ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते रहें और सबसे प्यार से बात करते रहें, क्योंकि आप लोगों के प्रति एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी बनकर रहें, क्योंकि हर्मिट की प्रेजेंस है। आप हर किसी से प्यार और सम्मान के साथ बात करें और उनसे प्यार और सम्मान के साथ ही पेश आएँ, क्योंकि आपके कार्ड्स ही ये सजेस्ट कर रहे हैं। आपके कार्ड पर जो नंबर है वो भी 6 नंबर है। 6 नंबर एक लव एंड रीयूनियन को दिखाता है, यानी कि फैमिली से वापस से मिलने को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैमिली है ये आपकी खुद की ही फैमिली है।
जो हो सकता है कि पहले कहीं आपसे अलग रह गई हो, पहले कहीं छूट गई हो, किसी और लाइफ टाइम में छूट गई हो, लेकिन ये फैमिली आपकी ही फैमिली है। आपको भी ऐसा फील होगा इनके साथ रहने के बाद कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक रिश्ते का जुड़ाव नहीं बल्कि कुछ आत्मिक जुड़ाव यहाँ पर है, कुछ सोल का कनेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम कहते हैं ना कि हमारी एक ब्लड फैमिली होती है, एक हमारी सोल फैमिली होती है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो फैमिली है ये आपकी सोल फैमिली है ना। आपकी फैमिली में छोटे भाई बहन भी रहेंगे, आपके हस्बैंड के, आपकी वाइफ के, और ये छोटे भाई बहन भी आपके साथ मस्ती करते रहेंगे, मजाक करते रहेंगे स्वभाववश, लेकिन आपको हमेशा उन्हें गाइड करना है क्योंकि वो आपको एज अ गाइडेंस देख रहे हैं, अपनी लाइफ में एज अ सपोर्टर देख रहे हैं, सही दिशा निर्देश देने वाले देख रहे हैं। तो हमेशा उन्हें सही डायरेक्शन आप देंगे। और ये जो रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके देवर या आपकी ननद या फिर आपके वाइफ के ब्रदर एंड सिस्टर, वो सब आपके लिए आप कह सकते हो कि एक वैल्यूएबल रिलेशन होगा। एक ऐसा रिलेशन जो कि दोस्तों के बीच में जैसा रिश्ता होता है, बिल्कुल वैसा रिश्ता यहाँ पर रहेगा। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ओवर रिस्पेक्ट देना पड़ रहा है या फिर अपना मुंह बंद रखना पड़ रहा है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर। फैमिली ये बहुत ही अच्छी है। ये फैमिली थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस करती है, यानी कि चीज़ों में थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ती है, लेकिन ये स्टेडी फैमिली है। ये ऐसी फैमिली है जिसकी रूट काफ़ी डीप है और इसकी रूट को कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो जो इनकी वैल्यूज़ हैं, जो इनके एथिक्स हैं, वो उन वैल्यूज़ और एथिक्स से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रखने वाली परिवार है ये। ठीक है, मैं आपके लिए और यहाँ पर टैरो कार्ड्स निकालना चाहूँगी और देखेंगे हम यहाँ पर कि और क्या मैसेज है आपकी शादी के बाद के एनवायरनमेंट को लेकर के। तो कैसा माहौल रहने वाला है इस फैमिली के साथ। ऑल दो मैसेजेस काफ़ी अच्छे हैं आपके। तो यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है आपके लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट सी दिस ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आई है तो आप अपने परिवार में एक रानी की तरह ही रहने वाले हैं। आप जिस भी घर में जाएंगे वहाँ के इन लॉज को कुछ ही समय में आप अपना बना लेंगे। ठीक है, कि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके इन लॉज की फैमिली में भी। यानी आपकी कही बातों को सुना जाना, आपके कहे व्यू पॉइंट्स को समझना और आपकी ओपिनियन का एक मैटर होना। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि जो महिला होती है उसके ओपिनियन की उतनी वैल्यू नहीं रखते हैं इन लॉज में, बट आपकी फैमिली बहुत अलग है। यहाँ पर आपकी वैल्यू है क्योंकि आपकी मदर इन लॉ की वैल्यू भी आपकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा है और आपके आने से उनकी वैल्यू और बढ़ेगी। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी मदर इन लॉ की वैल्यू को और बढ़ाएं आप। यानी आप एक सास और एक बहू के रिलेशनशिप में ना होकर के एक माँ और बेटी के रिलेशनशिप से चलेंगे तो आपका रिश्ता बहुत बढ़िया जाएगा, क्योंकि आप दोनों मिल करके कोई काम शुरू कर सकते हो इन फ्यूचर और उससे आप दोनों मिल करके फाइनेंस बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। और ये चीज़ एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा आपके इस फैमिली के लिए, जो पहले कभी नहीं हुआ। वो आप और आपकी मदर इन लॉ मिल करके काम कर सकते हो, या फिर आपकी सिस्टर इन लॉ भी। आपके सिस्टर इन लॉ भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने में, यानी कि आपको गाइड करने में। अगर वो आपसे बड़ी हैं तो आपकी ज़िंदगी को लेकर के उनके एडवाइसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो एज अ सिस्टर वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या मैसेज है आपकी फैमिली की तरफ से आपके लिए। इन लॉज की फैमिली की तरफ से क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो कार्ड यहाँ पर एक फॉल हुआ है, मैं उठा लेती हूँ आपके लिए। सो यहाँ पर कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर कह रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आप जब एक दूसरे परिवार में जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट होती है। और यहाँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपने इन लॉज की फैमिली पर लागू नहीं करिएगा। यानी कि हो सकता है पास्ट लाइफ में आपके साथ आपकी खुद की फैमिली के साथ रिलेशन उतने अच्छे ना रहें, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन लॉज के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़, आपने जो सो कॉल्ड सोसाइटी में एक माइंडसेट बना करके रखा है कि इन लॉज में जा रहे हो तो प्रॉब्लम ही है, या फिर एक सास कभी एक माँ नहीं बन सकती, एक ननद कभी बहन नहीं बन सकती। अगर ऐसी थॉट प्रोसेस आपके मन में कंटिन्यू चलती है, या फिर ये सीरियल्स वगैरह देख करके आपका दिमाग भ्रमित हो चुका है, तो उस चीज़ से भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैमिली ऐसी नहीं है। अगर आप इस माइंडसेट को लेकर के चलेंगे तो ये जो एक प्रेशियस रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये टूट जाएंगे, ये बिखर जाएंगे। तो इन्हें एकदम पिरो करके अपनी ज़िंदगी में रखिए, बिल्कुल मोती की माला की तरह। एक गाइडेंस मैं यहाँ पर मेल लोगों को देना चाहूँगी कि आप इन लॉ बन रहे हो, आप दामाद बन रहे हो, सन इन लॉ बन रहे हैं, लेकिन आपको भी अपनी वाइफ की फैमिली के प्रति
कुछ भी प्रेजुडाइज अपने मन में नहीं रखना है, पूर्वाग्रह से बाहर हो करके और बायसनेस से निकल करके उनको सपोर्ट करना है। तो अगर इस तरीके से एक रिश्ता चलेगा तो दोनों ही फैमिली की रिस्पेक्ट बनती है, दोनों ही हस्बैंड और वाइफ खुश रहते हैं। और ये एक समझने की बात है। आपका पर्सन मुझे काफ़ी मैच्योर लगता है और इसी वजह से मुझे लगता है कि आप इजीली उनसे डिस्कस कर सकते हो कि आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं और आप क्या सोचते हैं फैमिली को लेकर के। ठीक है, शादी के बाद देखते हैं आप लोगों का प्लेस क्या रहेगा। ग्रुप नंबर 1 का शादी के बाद मूवमेंट में क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आपकी जो फैमिली है उनके पास प्रॉपर्टी तो अच्छी खासी रहेगी, पैसे से वो लोग वेल स्टैब्लिश हैं, अच्छे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये लोग क्योंकि इनके पास फाइनेंस है, इस वजह से फाइनेंस से ज़्यादा प्रायोरिटी ये रिलेशनशिप्स को देते हैं। मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जिनसे आपकी शादी होगी वो ग्रेजुअली एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल में प्रोसीड करेंगे। यानी शुरुआत में हो सकता है उनके पास उतना पैसा या फिर उतनी लैविश लाइफस्टाइल ना हो, लेकिन आगे चल करके वो लाइफस्टाइल डेवलप करते चले जाएंगे। और फिर यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि बीच में टाइम पीरियड है जहाँ पर आप अलग रह रहे हो, यानी कि आप और आपके हस्बैंड कहीं और शिफ्ट होते हो, लेकिन बाद में यहाँ पर आप लोग कोशिश करेंगे कि आपकी फैमिली, स्पेशली जो आपकी क्लोज़ फैमिली है, उनको आप अपने साथ रख पाएँ। तो ये एक बेहद अच्छा स्टेप होगा आपके पूरे ही स्प्रेड में। अगर मैं बताऊँ तो आपकी लाइफ को लेकर के भी एक अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डोर ओपन होगा जहाँ पर आप लोग मिल करके कुछ करोगे। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स साथ में आए हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा वो है हस्बैंड, वाइफ एंड मदर का। ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल हर तरीके की बाधा से निकल सकता है और आप लोग हर एक रिश्ते में बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ोगे और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप तीनों मिलकर के बहुत अच्छे से फेस कर लेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़े सपोर्टर आपके घर में आपके बुजुर्ग लोग होंगे। आप लोगों की फैमिली में जो लोग सबसे ज़्यादा एज्ड हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, उन लोगों की गाइडेंस और उन लोगों की एडवाइसेस आपको कई बार गिरने से रोक लेगी, कई बार बचाएगी। मैं यहाँ पर एक आउटकम के लिए भी कार्ड देखना चाहूँगी ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो एक बहुत ही बढ़िया लाइफ आपकी रहेगी शादी के बाद की, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है ये। और कोशिश ये करिए कि आप अपनी तरफ से भी पूरा एफर्ट दें। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग शिफ्ट हो जाओगे, जिस जगह पर आपकी शादी होगी वहाँ से आप किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे, यानी कि कहीं और रहने चले जाएंगे। वो भी आपके कार्ड दिखा रहे हैं कि हाँ, आप लोग कहीं और रहेंगे। आप शुरुआत में कुछ टाइम तक आप यहाँ पर अपने इन लॉज के साथ रहेंगे, उसके बाद आप कहीं और शिफ्ट होंगे और उसमें कई सालों के बाद, यानी कि जब आप स्टैब्लिश हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर वापस से फैमिली का मुझे मिलन दिखता है, वापस से फैमिली रिकन्सिलिएट कर रही है, सब लोग वापस आ रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पर रिश्ता नहीं टूटा है, लेकिन काम के सिलसिले में या फिर आपकी स्टडीज़ के सिलसिले में आप लोग बाहर रहोगे और फिर लास्ट में जब आपका अपना सब कुछ स्टैब्लिश हो जाएगा तो आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पर बुला लेंगे, ऐसा यहाँ पर कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आप अपनी जॉब के लिए ओवरसीज़ जाएं, यानी कि बाहर जाएं, वर्ल्ड में ट्रैवल करें और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रिश्ते हैं और चीज़ें काफ़ी पैशनेट हैं, यानी रिश्तों को लेकर के एनर्जी है। काफ़ी फ़न लविंग फैमिली भी है, मस्ती करती है फैमिली, इंजॉय करती है फैमिली। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको अनइक्वल समझा जाएगा कि आप हंसी मजाक नहीं कर सकते हो, आपका मुंह बंद रहना चाहिए, नहीं। यहाँ पर आप भी ईजिली अपनी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है। और आप लोगों की फैमिली ट्रैवल भी है और आप लोगों की सोलो ट्रैवल भी, यानी कि एज अ कपल भी ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है। फैमिली के साथ भी आप लोग ढेर सारे प्लेसेस घूमने वाले हैं। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है। आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी है, प्लीज़ अपनी तरफ से भी आप एफर्ट डालिए कि इस फैमिली में आप अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएं और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को आगे बढ़ा करके लेकर चलें। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एंड वेलकम माय ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी के बाद ज़िंदगी कैसी रहने वाली है। तो आपके कार्ड को मैं हटाती हूँ और सबसे पहले हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो टर्न होते ही हायरोफेंट आ चुका है यहाँ पर। सो ग्रुप नंबर 2 की शादी के बाद लाइफ कैसी रहने वाली है।
फैमिली कैसी रहेगी, ये कार्ड भी आ रहा था आपके लिए, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आ चुकी है। ओके, ये कार्ड भी आ चुके हैं तो मैं इन्हें ले लेती हूँ। आपके लिए 7 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, और यहाँ पर ये कार्ड भी आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, और ये लास्ट कार्ड भी आपके लिए आ रहा है तो ले लेते हैं द सन। वेरी गुड। सो आपके लिए टैरो से मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पर गाइडेंस लूँगी ऑरेकल कार्ड से कि ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है लाइफ आफ्टर मैरिज। ओके, सो कार्ड आ गया है हिलैरियन का डिवाइन हीलिंग। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड आता है आपके लिए। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए आ रहा है खुद में क्लोक ऑफ विजडम। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। यस, तो आपको सारे ही कार्ड अच्छे से नज़र आएँ। लेट्स सी यहाँ पर हमारे रोमांस ऑरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं कंपैटिबिलिटी को लेकर के। ओके, सो यहाँ पर कार्ड है वेडिंग का, और यहाँ पर एक और कार्ड आ चुका है सेपरेशन का। ओके, लास्ट में हम अपने विजडम ऑफ द ऑरेकल डेक से देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है ग्रुप नंबर 2 की ऑरेकल कार्ड्स। ओके, सो कार्ड आ गया है आपके लिए पीस का। ओके, ये कार्ड हम ले लेते हैं आपके लिए, और ये कार्ड भी आ रहा है वाई। ओके, सो इसे भी हम ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। हमें और टैरो कार्ड्स की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर मैं और टैरो कार्ड्स को भी लूँगी, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, आपकी फैमिली की मैं बात करूँ, इन लॉज की फैमिली की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे जो आपकी फैमिली होगी उसमें जो फादर फिगर होंगे वो थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के होंगे, थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के होंगे, बट जो मदर होंगी वो बहुत ही लवेबल होंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी, और दिल से बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज होंगी, और इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगी अपने बच्चे से, यानी कि अपने लड़के से या लड़की से। तो मदर यहाँ पर, अगर आप हस्बैंड बनने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी, अगर आप वाइफ बनने जा रही हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी। तो इन लॉज में जो मदर का रोल है, जो मॉम है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जेन्युइन एंड ब्यूटीफुल और दिल की धनी दिखती हैं। फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट साइड में मुझे दिखते हैं, थोड़े से मुझे लगता है कि वो ट्रेडिशनल माइंडसेट को फॉलो करते हैं, बातचीत थोड़ा कम करते हैं, थोड़े साइलेंट नेचर के हैं। यहाँ पर जो आपकी शादी होगी, वो शादी जब स्टार्ट होगी तो वो हो सकता है कि ये लोग अपने एंसेस्टर के घर ले जा कर के शादी करें, यानी कि जहाँ पर उनके पूर्वज रहते हैं, जहाँ पे उनकी दादी नानी का घर है, स्पेशली दादी के घर पे, वहाँ पर जा कर के वो शादी ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है तो यहाँ पे पूरी फैमिली आएगी। इस फैमिली का ख़ानदान काफ़ी बड़ा मुझे दिखता है। सो इनकी पूरी फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, और ये जो फैमिली है काफ़ी जेनरस फैमिली है, ठीक है, बहुत ही दयालु दिल के हैं, और चीज़ों में मतलब सोचते नहीं हैं कि चीज़ें स्पेंड करनी है उससे पहले, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते हैं। इनकी लाइफस्टाइल की मैं बात करूँ तो अच्छी खासी लाइफस्टाइल है। इस फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है, और इनकी फैमिली में इनके फादर मुझे गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए या फिर किसी अच्छी पोजीशन पर दिखते हैं, ठीक है। वेडिंग की बात करूं यहाँ पर आपकी, तो वेडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, लेविश वेडिंग रहेगी, जैसी आपको चाहिए वैसी शादी यहाँ पर रहेगी। यानी शादी में जिस तरीके का डेकोरेशन, जिस तरीके का म्यूज़िक, जिस तरीके की चीज़ें आपको चाहिए, आपकी ड्रेसिंग, सब कुछ उस तरीके का ही रहने वाला है। नाउ आपका जो पार्टनर है ये भी मुझे थोड़ा जॉली नेचर के लगते हैं, यानी कि अपने फादर से थोड़े से ऑपोजिट, और आपका जो पर्सन है ये अपनी मॉम से ज़्यादा मुझे कनेक्टेड लगते हैं, क्योंकि अपनी मॉम से अपनी हर बात शेयर कर पाते हैं। सो इसीलिए आपका जो पार्टनर है अपनी माँ से ज़्यादा करीब रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, और इन दोनों कार्ड्स की पोजीशन बिल्कुल साइड बाय साइड आई है, और उसके जस्ट नीचे आप कार्ड देखेंगे तो सेपरेशन का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हर फैमिली में होता है कि लगभग 90% लोग तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रिक्स करते हैं। तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि जब आप इस घर में जाओगे पहली बार तो कुछ लोग ऐसे इस घर में होंगे जो कि आपको परेशान करने की कोशिश करें। ये ऐसे लोग होते हैं जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुआ हो गई, कोई चाची हो गई, या फिर कोई मामी हो गई, कुछ ऐसे लोग दूर के लोग या दोस्त ही हो गए जो कि ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके मन में मति भ्रम फैलाते हैं कि तुम्हारी फैमिली तो ऐसे है, तुम्हारे इन लॉज तो ऐसे हैं। तो आपके कार्ड से कह रहे हैं कि प्लीज़ उनकी बातों में मत आइएगा।
ये लोग आपसे बात करते वक्त ही आपको पुरानी पुरानी कुछ किस्से बताने लगेंगे कि उस टाइम जब हुआ था तो ऐसा हुआ था। ऐसी बातों में आप आइएगा मत। आपके लिए कार्ड्स की वार्निंग है ये, क्योंकि आप जितना सवाल करोगे उनको उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, और ज़्यादा बताने में, आपके दिमाग में और ज़्यादा डाउट क्रिएट करने में। आपको अपनी मदर इन लॉ पर और अपने फादर इन लॉ और अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पर कोई और क्या कहता है उस बात को आप सुनिए ज़रूर, लेकिन इग्नोर कर दीजिए फिर, ठीक है। क्योंकि आपका जो मुख्य कार्ड है वो है सन, और सन जहाँ पर प्रेजेंट होता है वहाँ पर वो इस हर तरीके की नेगेटिविटी को निकाल देता है। तो हर फैमिली में कोई ना कोई एक नेगेटिव पर्सन होता है जो कि दूसरों की खुशियों से जलता है, ईर्ष्या करता है। तो इस पर्सन को आप पहचान लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा समय लग जाएगा। इसीलिए कार्ड्स कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ, इनको छोड़ करके आप किसी की भी बातों पर ध्यान न दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि खुद में यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि विजडम के बारे में बात करें कि आपको आंतरिक ज्ञान होना चाहिए। आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत, और मुझे किसकी बातों को अपने ऊपर लेना है और किसकी बातों को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये लोग कोशिश करेंगे कि आप अपने फैमिली से अलग हो जाएं, और आपको इस लोगों को सक्सेसफुल नहीं होने देना है। आपको अपनी फैमिली के साथ शांति बनाकर रखनी है। अपनी फैमिली में जो भी कोई भी झगड़े होते हैं फ्यूचर में चल करके, तो आपको उसे फैमिली के अंदर ही रखना है। जैसे ही आप उसे फैमिली के बाहर कहीं जाने दोगे, ऐसे लोग आकर के आपकी लाइफ में और आग में घी डालने का काम करते हैं। तो इनसे आप थोड़ा सा हट करके ही चलेगा, बच करके ही चलेगा। और ये लोग कहीं ना कहीं हो सकता है किसी दूर के रिलेटिव्स हों, क्योंकि दूर के रिलेटिव्स ही यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की वजह से मुझे लगता है। तो ये लोग कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे शंकाएं डाल दें, इंस्टॉल कर दें, जिससे कि आप अपने ही फैमिली पर शक करने लगो, अपने इन लॉज पर डाउट करने लगो, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा। और आपका नया नया रिश्ता है तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी आपकी ये जो इन लॉ फैमिली है और आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ, वो लोग होने चाहिए, और वहीं पर आपका डेडिकेशन होना चाहिए। किसी और की बातों में ना आए। धीरे धीरे करके आपको हर किसी का स्वभाव समझ में आने लगेगा। आपकी मदर इन लॉ आपकी सबसे बड़ी संरक्षक हैं, आपकी गार्जियन हैं इस पीरियड में, जो मुझे दिख रहा है। और आपके फादर इन लॉ भले ही वो नहीं बोलते हैं या फिर वो सीरियस रहते हैं या कम बातें करते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हायरोफेंट कभी इनजस्टिस नहीं करता है, वो नियमों के अनुसार चलते हैं। तो आप आराम से इन लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ में प्रोसीड कर सकते हो। मैं अब टैरो कार्ड से कुछ और मैसेज लेना चाहूँगी आपके पार्टनर से, आपकी कंपैटिबिलिटी को लेकर के। आपको क्या करना है एडजस्टमेंट के मामले में कि आप सिर्फ पीस बना करके रखें, यानी कि पीसफुल रहें और दूसरों की बातों में ना आएँ, ठीक है। कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी ग्रुप नंबर 2 की अपने इन लॉज के साथ। ऑल्दो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप अपनी मदर इन लॉ से ज़्यादा क्लोज रहेंगे। ग्रुप नंबर 2 की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। सो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। सो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि कंपैटिबिलिटी आपकी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है। एंड आपकी फैमिली में जाने के बाद आप बहुत सारे गिफ्ट्स भी रिसीव करने वाले हो, यानी कि आए दिन कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ देता ही रहेगा और आशीर्वाद आपको बहुत मिलने वाला है। बट आपको ध्यान क्या रखना है, अगेन इन लोगों से बच कर रहना। आप यहाँ पर देख रहे हो ना, फिर से निंदा आ रहा है। ये कार्ड निंदा का कार्ड है, यानी कि लोगों की पीठ पीछे बुराई करना। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत बच करके चलना है। आपके हस्बैंड के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी, तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स टर्न हुआ है और देखते हैं क्या मैसेज है। द लवर्स आ चुका है। कार्ड्स कई टर्न हुए हैं तो मैं ले लेती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, 6 ऑफ सोर्ड भी आ गया है। आई थिंक इतने कार्ड इनफ हैं हमारे लिए। तो आप देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपसे शुरू में ही कह रही थी कि ये फैमिली काफ़ी जेनरस है, बहुत ही अच्छी फैमिली है, अच्छी खासी लाइफस्टाइल है। तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने आकर के साबित कर दिया है कि हाँ, ये फैमिली बेहद अच्छी है। आपकी फैमिली को मैंने बताया कि ये सोसाइटी में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। ये जो आपकी फैमिली है फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपकी फैमिली में पेट्स वगैरह भी रहेंगे, ठीक है। और यहाँ जो कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह का सीन काफ़ी अच्छा है, यानी कि पैसे वैसे काफ़ी सही हैं। और आपकी जो शादी रहेगी इस पार्टनर के साथ, मैंने कहा आपसे कि बहुत सारा आशीर्वाद आपकी किस्मत में लिखा है। और लवर्स के आने से इस बात की कंफर्मेशन होती है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स, यानी कि ईश्वर की ब्लेसिंग, आर्क एंजल
राफाइल की ब्लेसिंग यहाँ पर आपको रिसीव हो रही है आपकी शादी से जुड़ी हुई। आपको मैं एक यहाँ पर सजेशन दूंगी जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको बता रहा है कि जब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हों आपकी लाइफ में संभलने का, समझने का, तो उन्हें सपोर्ट करें और उतना वक्त दें, क्योंकि उन्हें टाइम लगेगा आपकी फैमिली की चीज़ों को समझने में। तो उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट उन्हें रहेगी, कम से कम 3 महीने का समय उनको लगेगा आपकी फैमिली के हर एक मेंबर को समझने में, तो वो समय आप इन्हें यहाँ पर ज़रूर दें। और फिर आप लवर्स एंड सन की प्रेजेंस आप देखें तो ये जो आपका रिश्ता है बहुत खूबसूरत है, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत सब कुछ यहाँ पर रहेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन कह रहा है कि लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके हित में है, कौन आपके अहित में है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और आप स्वयं एक अच्छी खासी ज़िंदगी जिएंगी जहाँ पर आपके पास भी फाइनेंस की कोई कमी नहीं होगी, और जो लाइफस्टाइल आपकी अभी है उससे बेटर लाइफस्टाइल में आप रहोगे शादी के बाद। तो आपकी मैरिज यहाँ पर बहुत ही अच्छी है, फैमिली भी अच्छी है। फैमिली में आपके जो मेल फिगर हैं यानी फादर फिगर हैं ओपन अप होने में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन जो मॉम है वो काफ़ी जेंटल हैं, काइंड हार्टेड हैं और ईजिली घुल मिल जाती हैं, तो उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। बात रही आपके हस्बैंड की, तो यहाँ पर जो लव है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसे बंधन में रहोगे जो कि प्यार का बंधन रहेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट की रिक्वायरमेंट 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कह रहा है कि एक दूसरे को बेहद ज़रूरत होगी शुरुआती 3 महीनों में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के साथ चीज़ों को एडजस्ट होने में सपोर्ट करना, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो द सन की प्रेजेंस आ चुकी है और द लवर्स, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही पॉजिटिव आपकी फैमिली रहेगी। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आपका रिश्ता कैसा रहेगा। बस आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको अपनी इन लॉज फैमिली के अलावा किसी और की बात नहीं सुननी है, किसी दूर के रिश्तेदार की कोई बात नहीं सुननी है। इवन अगर आपके खुद की फैमिली में कोई दूर का रिलेटिव्स कुछ आपको कहता है कि शादी में ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ था, तो प्लीज़ उनकी बात को इग्नोर करिए, क्योंकि अब आपके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, ना कि वो सारी बातें। तो उन सबको आप कोशिश करिए कि उन सब पर ध्यान ना दें, लेट गो करने की कोशिश करें और ऐसी किसी भी निंदा से बच करके रहें और अपनी फैमिली की कभी भी कहीं पर भी बुराई ना करें, क्योंकि वो चीज़ बाद में आप पर घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो मैं इसलिए इस कार्ड को लास्ट में बता रही हूँ कि ये चीज़ आप पर वापस आ सकती है, घातक हो सकती है, आपके रिश्ते को तोड़ सकती है। सो इसीलिए बहुत संभल करके शब्दों का उपयोग करेंगे आप। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग कि कैसी रहेगी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स दी होंगी और आपको ढेर सारी चीज़ें पता चली होंगी। मुझे आपकी रीडिंग करके काफ़ी अच्छा लगा है। आई होप आपको भी आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।